इसमें WCS का व्हाट्सएप कैलकुलेशन एंड साइंस का जो है क्वेश्चन देख रहे थे, है ना। ये पार्ट 2 है। इसमें मात्रक हम लोग क्या देख रहे थे, मात्रक WCS का पहला जो चैप्टर था मात्रक यूनिट, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो मेन है, जो मेन पॉइंट है उसको इसमें आपको याद रखना है, जिससे क्या है कि जो कैलकुलेशन होगा, जो कराया जाएगा उसको कराने में आसान हो, ठीक है। क्योंकि वहां पे क्या है कि आपको या तो ऑब्जेक्टिव में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालता है, जो एग्जाम ऑनलाइन किया गया है ITI का, तो उसमें आपको ज्यादा क्वेश्चन WCS में साइंस को देखने को मिलेगा, ठीक है। साइंस को देखने को मिलेगा ज्यादा क्वेश्चन। तो वहां पे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव में ये जो है आपको लिखेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, जो मेन है, जैसे 1 पाउंड बराबर 1 पाउंड बराबर 453.6 ग्राम होता है, ठीक है। उसके बाद लीटर, 1 लीटर में कितना गैलन होता है। कभी कभी क्या होता है कि लीटर वहां दिया रहता है और उसको गैलन में कन्वर्ट करने के लिए कहता है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 लीटर में कितना गैलन होता है, ठीक है। 1 लीटर बराबर 0.22 गैलन, ठीक है। कितना होता है, 1 लीटर बराबर 0.22 गैलन। उसके बाद 1 लीटर बराबर घन सेंटीमीटर की बात की जाए तो 1000, ये भी ध्यान में रखना है। 1 गैलन, देखिए यहाँ पे क्या था लीटर, 1 लीटर बराबर 0.22 गैलन। अब यहाँ पे आ गया 1 गैलन। 1 गैलन का मान कितना होता है, 1 गैलन बराबर कितना लीटर होता है, तो 1 गैलन बराबर 4.546 लीटर, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि WCS में ये जो है कितना बार रिपीट किया गया है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पे 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, ये तो सभी को पता है कि 1 किलोग्राम जो होता है 1 kg होते हैं, उसमें कितने ग्राम होते हैं। अगर ग्राम की बात की जाए तो 1 kg में कितना, 1000 ग्राम होता है, ये तो सभी को पता है। अब ध्यान कहाँ देना है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 टन बराबर कितना किलोग्राम होता है, तो टन की बात की जाए तो 1 होता है, जो 1 टन बराबर होता है 1016, ठीक है। और 1 टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम, ठीक है। यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि अगर आपको मीट्रिक लिखा रहे तब तो आपको याद रखना, ये जो है ब्रिटिश में होता है और ये मीट्रिक में होता है 1000 किलोग्राम। लेकिन अगर ओनली टन लिखा रहे तो उसका इंग्लिश का जो लैंग्वेज है वहां से भी आप इसको पकड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा, TON, क्या लिखा, TON रहेगा, तब क्या होगा 1016, ठीक है, किलोग्राम। और TONN, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे ओनली n रहेगा और इसमें जो है डबल n रहेगा, ठीक है। डबल n जब रहेगा कितना होगा, 1000 किलोग्राम, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। उसके बाद आगे जो है क्वेश्चन, जो मैथ का जो इसमें क्वेश्चन है उसको भी यहाँ पे जो है सोल्व करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसको बनाएंगे। उसको बनाने के लिए ये सबको याद रहना जरूरी है, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए आगे जो है अगला क्या है, 1 HP हाउस पावर ब्रिटिश में कितना होता है, 746 वाट, ठीक है। 1 HP हॉर्स पावर मीट्रिक की बात की जाए तो क्या होता है, 735.5 वाट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 1 HP मीट्रिक जो होता है उसमें कितना, 75 किलोग्राम होता है। अब आपको यहाँ पे जो डाटा है, यहाँ पे जो दिया हुआ है, इसको आपको फिर देखिए, यहाँ पे जो है ध्यान रखना है, 1 डिग्री, अगर आपसे पूछे 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, तो आप क्या बोलेंगे, 1 डिग्री बराबर कितना मिनट, 60 मिनट। 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। क्लियर हो गया। 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। 1 मिनट बराबर कितना होता है, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद 1 वाट बराबर 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। पाई का देखिए बात की जाए यहाँ पे, पाई 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियन।
कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि 1 रेडियन का मान कितना डिग्री होता है। 1 रेडियन का मान कितना डिग्री होता है? तो 57.27। क्या? 57.27 1 रेडियन का मान। ये भी WCS में हमेशा आते रहता है, ठीक है। 57.27 ये आपको याद रखना है। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी देखेंगे जिससे आप आगे का कैलकुलेशन कर पाएंगे, ठीक है। ये देख लेते हैं कि जो है, क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत तो पड़ेगा और इससे एक क्वेश्चन आपको आना ही आना है। इससे एक क्वेश्चन आपको WCS में आना ही आना है। जैसे अब मान लीजिए यहाँ पे लिखता है 30 डिग्री फ़ारेनहाइट, F लिखता है, इसका मतलब क्या हुआ? फ़ारेनहाइट तापमान, ठीक है। C से सेंटीग्रेड, ये याद रखना है। R से रिवर में तापमान, K से अंश केल्विन में तापमान, ठीक है। ये सबका मान होता है, क्योंकि अभी जो है इसका जरूरत पड़ेगा, है ना। अब इसका जो है इसका फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, कि फ़ारेनहाइट बराबर क्या होता है, F बराबर क्या होता है, ये देखते हैं। WCS में ये जो है ये आपको याद रखना है। WCS में ये जो है ये आपको याद रखना है, इसीलिए कि ये जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो फार्मूला है यहाँ पे दिया है, या तो जो निकलेगा ये आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, हर एक क्वेश्चन को आपको बनाने में मदद करेगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, CY100 बराबर F माइनस 32/180 बराबर R/100। ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो अगर हम पूछें कि C बराबर क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे? तो देखिए याद कैसे रखना है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं C बराबर 100 बराबर F माइनस 32/180। ये लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इतना बराबर इतना है, दोनों बराबर है। अब आपको पता होगा कि बराबर में ऊपर कटता है और नीचे से नीचे कटता है बराबर में। तो यहाँ से ये 0 से ये 0 हम काट दिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 से ये कटेगा, 5 दूनी 10, ये कटेगा 9 दूनी 18, ठीक है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब C का अगर मान पूछें तो C बराबर हम लिख सकते हैं, ये तिरछा तिरछी गुना होता है, ये गुना होता है। तो हम लिख सकते हैं 9C बराबर F माइनस 32 × 5 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये इससे गुना होता है और ये यहाँ पे इससे गुना होता है, ठीक है। अब हमको C बराबर मान चाहिए ना, तो C बराबर होता है F माइनस 32 × 5/9। ये आपका क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। अब C क्या है? सेंटीग्रेड, है ना, ये तो पता है सेंटीग्रेड में है। आपको ये याद रखना। अब ये कहाँ से आया, ये तो मैंने यहाँ से बताया, लेकिन ये आपको याद रखना है ना, कि C का मान सेंटीग्रेड बराबर होता है फ़ारेनहाइट माइनस यानी F माइनस 32 × 5/9। ये याद रखना है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है, इसका जरूरत पड़ेगा। ये तो हो गया। अब C का मान हो गया। अब यहाँ से हम चाहें तो इसी से F का मान भी निकाल सकते हैं, नहीं तो देखिए अभी क्या है, ये तिरछा तिरछी इसको गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 9C, ठीक, बटा में क्या है 5, इसको इससे गुना कीजिए, 9C बटा में 5 बराबर लिख सकते हैं F माइनस 32 लिख सकते हैं। हमको मान क्या चाहिए? F का चाहिए, फ़ारेनहाइट। F बराबर ये इधर माइनस में है, 32 इधर माइनस में है, इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस में आएगा। क्यों प्लस में आएगा? क्योंकि बराबर में
बराबर के ये साइड से इस साइड जाता है तो उसका जो चिन्ह होता है, साइन होता है, वो क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, तो अगर यफ बराबर हम लिखें तो 9c तो इधर पहले से है, ये क्या होगा यहां आकर के प्लस में। ठीक है, यानी ये भी आपको याद रखना है कि अगर यफ का मान पूछे तो क्या होता है 9c/5 प्लस 32। यहां तक क्लियर है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि आगे जो भी कैलकुलेशन कराएंगे तो इसका जरूरत पड़ेगा, इसको मिटा दें। ठीक, अब आपको याद रखना है, अब आपको याद रखना है के बराबर केल्विन बराबर C प्लस 273 होता है। ये भी आपको याद रखना। ये 3 आप याद रखेंगे तो आपको WCS में एक क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना, यहाँ से एक क्वेश्चन जो है आपको आना ही आना। ठीक है, अभी अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार रहेंगे वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदले। ये आपका क्वेश्चन रहा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन रहा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं C बराबर 25 डिग्री, C बराबर, C का मान जो है हम लिख सकते हैं। ठीक है, C का मान लिख सकते हैं। हमको क्या चाहिए, फ़ारेनहाइट में चाहिए, सेंटीग्रेड में हमको फ़ारेनहाइट में चाहिए। अभी मैंने बताया था कि F बराबर होता है 9c/5 प्लस 32। ये मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला लिखा था, 9c/5 प्लस 32। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आपको मान रखना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, मान रखना है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ 9 गुना C के बराबर, C के यहाँ क्या है, C लिखा हुआ है, तो C के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 25। C के जगह पर क्या लिखेंगे, 25। अब नीचे में क्या बचा, 5 प्लस 32। ठीक है, अब यहां से ये इसको काट सकते हैं। 5 को कितने बार पढ़ेंगे तो 25 आएगा, 5 बार। अभी क्या बचा, अभी यहाँ पे बचा 9 गुने 5, 9 बचे 45, प्लस में क्या बचा 32, प्लस में क्या बचा 32। अब कुछ भी नहीं, इसको आपको जोड़ देना है। देखिए, तो 5 2 7 और 4 3 7, ये हो गया इसका आंसर। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, कुछ भी नहीं किया। देखिए यहाँ पे सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलना है तो C बराबर हम लिख दिए 25, उसके बाद F बराबर 9c/5 प्लस 32 होता है। 9 यहाँ दिए, गुणा का चिंता, C का मान रखे 5 से इसको काट दिए, 9 बचे 45। यहाँ पे क्या हुआ 45 प्लस, यहाँ पे प्लस का निशान है, प्लस 32 था, 32 दिए। अब ये दोनों को जोड़ दिए। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया आपको। ठीक है, इसी प्रकार आप सूत्र को याद रखेंगे और ये सब क्वेश्चन जो है हमेशा आते रहता है, इसको ध्यान में रखना है, रिवीजन में रखना है। हम शुरू से ही चलेंगे, है ना, पूरा शुरू से WCS इसमें देखेंगे ये चैनल में। ठीक है, तो जो लोग नए हैं, मेरा राजन ITI के नाम से चैनल चल रहा है, ये राजन ITI 2 है ना। तो जो लोग इससे नहीं जुड़े हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करके इससे जुड़ जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अच्छे से आप लोग तैयारी करिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।